हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर स्कोर करने पर आप सुरक्षित है, आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तो एग्ज़ाम हो चुका है। जो भी प्रदर्शन आपको करना था, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी थी, जितना अच्छा आप कर सकते थे उतना अच्छा आपने एग्ज़ाम में कर दिया है। ठीक, जो भी असंभव था, जितना भी बन सकता था, सब आपने किया। अब आपका एग्ज़ाम बीत चुका है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने से या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से जो बीती हुई चीज़ें वो तो वापस आएंगी नहीं। ठीक, तो एक यहाँ पे मैं सेफ स्कोर बताने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, आप भाई कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, है ना। और अगर आपका एग्ज़ाम आपके अनुरूप नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर कम रह गया या फिर हम और बेहतर कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, आप अपने तैयारी को फिर से आगे बढ़ाइए, आगे वैकेंसीज आपको मिलेंगी, है ना। आगे आने वाले समय में एसएससी के एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, अगर आप योग्य हैं तो आप सीजीएल का भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो निरंतर आती रहेंगी, आप एग्जाम देते रहेंगे। देखिए, एक एग्जाम का खराब होना या एक एग्जाम का अच्छा होना, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपके कैरियर को ख़त्म कर देगा या फिर आपके कैरियर को बना देगा। एग्ज़ाम है, परीक्षाएं चलती रहेंगी, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। अगर आपकी तैयारी आपके अनुरूप है, आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसमें कट ऑफ क्या बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ऐसे मतलब ये चिल्ला रहे हैं कि मेरा 140 स्कोर है या फिर मैंने 145 स्कोर किया हुआ है, या फिर जो भी ऐसे बच्चे हैं ना जो 130 के ऊपर चिल्लाने वाले, मतलब 130 तक माना जा सकता है। अगर आप 130 के ऊपर आप स्कोर कर रहे हैं, मतलब एग्जाम हॉल में ऐसा सुनाई दे रहा है कि 140 145 हमने स्कोर किया, तो घर पहुंचते पहुंचते जो उनका 145 है वो घट करके 110 105 इस रेंज में पहुंच जाएगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है, जब हम लोग बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है और वहाँ पे ऐसा लगता है ना कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने टिक की है वो हमारा सही होगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज किया जाता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो आप अभी जितनी भी अफवाह चल रहा है कि 140 145 या फिर 130 135, इन सब से दूर रहिए। आपको देखिए, आपको ये थोड़ी ना देखना है कि आपका 140 स्कोर है कि 145 है, बस आपको ये देखना है कि अब देखिए जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होगा, ये जो कट ऑफ बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी एकदम लास्ट में, मतलब जो सबसे नीचे का बच्चा है, ठीक, उसके बेसिस पे बनेगा। जैसे इमेजिन करें, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे कि एक बच्चे ने 190 नंबर पाया और उसका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब पता है आपको, खाली इस रेंज तक सोचना है कि आप इस रेंज में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ का। जो पेपर है, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर बहुत आसान रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान रहा है, तो बहुत आसान पेपर नहीं रहा है ना। पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है ना, ये मान के चलिएगा। जिसको जिसको लग रहा है कि पेपर बहुत ईजी है, तो भाई सच में इजी नहीं है। मतलब ये कांस्टेबल का एग्जाम है, आप पहले स्टैंडर्ड को समझिए। देखिए, टाइम आपको कम मिला है, पहली बात तो टाइम कम मिला है ना। इसके बाद यहाँ पे जब टाइम कम मिला है तो फिर तैयारी करने का मौका नहीं मिला, तो पेपर का लेवल ठीक ठाक है। अगर पेपर आप बात करेंगे ना, तो पेपर मॉडरेट लेवल का है, इसमें कोई दो राय नहीं, पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का है। ठीक, अब इसमें कट ऑफ की अगर बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकता है, देखिए मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है, या फिर जो फाइनल आएगा वो अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से आप ये मान के चलेगा, कोई भी बच्चा अगर जनरल का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, वो अगर 200 के आसपास, या फिर मान के चलेगा 200, इसमें प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं, है ना। इस जोन में अगर वो लाई कर रहा है, अगर 200 नंबर उसके बन रहे, 205 बन रहा है, 210 बन रहे, है ना, 200 के नीचे नहीं जाना है, मतलब 200 के नीचे ना मानेगा, मतलब बहुत और रेयर चांसेस है। अगर आप 200 के आसपास लाई कर रहे हैं, तो फिर आप आराम से फिजिकल के लिए जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने या बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, अगर इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, 10 15 20, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब इसमें बिना अप्रॉक्सीमेट आप ऐसा मान के चलेगा कि 195 के आसपास रहेगा, मतलब 2 4 5 नंबर का डिफरेंस बनेगा तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब ये नहीं करना है कि मतलब जैसे मान लीजिए अनरिजर्व का 200 है तो आप इसको उठा के रख दीजिए 190 पर, 185 पर, इतना कम नहीं होने वाला है। मतलब आज के समय में जो स्टेटस चल रहा है कंपटीशन का, उसमें ऐसा नहीं होने वाला। तो 195 के आसपास अगर आप हैं तो आप फिजिकल के लिए आराम से जा रहे हैं, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद एससी एसटी, अगर इन कैटेगरीज की बात की जाए तो इसमें मान के चले कि 190 के आसपास जो बच्चे बन रहे वो मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और फीमेल्स की अगर बात किया जाएगा तो फीमेल्स में भी आप मान के चलेगा 185
185 या 180 आप ये मान के चल सकते हैं कि 180 185 के जोन में आप सुरक्षित बन रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब ये देखिए फाइनल होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो रनिंग की बात है, जो फिजिकल की बात है, अगर आप इस जोन में तो फिर आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर फिजिकल और रनिंग का मतलब अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया, 5 दिन का ही समय दिया गया, 20 दिन का समय दिया गया, 25 दिन का समय दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये यहीं पर रहेगा। अगर रनिंग का समय कम हो गया ना तो हो सकता है कि 200 नंबर पे आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ है दिखाई जा रही है कि 225 230 240, इतना नहीं बनेगा भाई, इतना कभी नहीं बनेगा। मतलब पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये चीज़ मान के चलेगा। अगर आप 200 के आसपास बन रहे हैं, मतलब ऐसे मान के चलिए कोई भी बच्चा है जो 200 प्लस स्कोर कर रहा है चाहे जिस कैटेगरी से, तो अपने आप को सिक्योर मान सकता है और अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और